हेलो एवरीवन। सो अब हम लोग माफिया किंग लव इज फायर का 4 एपिसोड स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि इतने सालों बाद फिर से इस एपिसोड में जंगकुक और चायोंग का मुलाकात होने वाला है, इसलिए पूरा स्टोरी ज़रूर देखिएगा। सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब सुबह हो चुका था। चा का जब भी नींद खुला वो उठकर सीधे चायोंग के रूम के पास आया और चायोंग का गेट खोल दिया। तब तक टैयोंग भी जाग चुका था। चा को लगा कि टैयोंग काफ़ी गुस्सा होगा, लेकिन टैयोंग गुस्सा नहीं था। जब भी चा उसके पास गया तो टैयोंग ने हंसकर बोला, गुड मॉर्निंग चा। चा को टैयोंग का ये बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। तब चा ने कहा कि टैयोंग तुम ठीक हो? तब टैयोंग ने कहा, हाँ मुझे कहाँ कुछ हुआ है, मैं तो ठीक ही हूँ। तब चा ने कहा, ओके तो तुम अब रेडी हो जाओ, हम लोग आज ऑफिस के लिए जाएंगे। ओके। टैयोंग ने कहा, ठीक है तुम भी रेडी हो जाओ जाकर। फिर चा ने कहा, भागने की कोशिश मत करना। टैयोंग ने कहा, मैं क्यों कोशिश करूँगा भागने का, मुझे तो तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। चा ने मन में सोचा, जरूर कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रहा है टैयोंग के मन में। मैं विश्वास ही नहीं कर सकता हूँ कि इसे गुस्सा नहीं आ रहा है। मुझे अब ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा टैयोंग पर। ये सोचते सोचते चा अपने रूम में चला गया। टैयोंग अपने रूम में रेडी हो रहा था और मन ही मन सोच रहा था, तुम भी शॉक्ड हो गए ना मेरे इस बिहेवियर से। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ? अब तुम देखना मैं क्या करने वाला हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक लोगे और मैं रुक जाऊँगा? नहीं, मैं जाऊँगा जरूर तुम्हारे साथ, लेकिन आऊँगा दोबारा नहीं, क्योंकि मैं वहीं से अपने घर चला जाऊँगा। तुमने मुझे काफ़ी परेशान किया ना, मुझे घर में बंद कर दिया। अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहने वाला। चा रेडी होकर आया और बोला, टैयोंग चलो अब। टैयोंग चा की ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोला, हाँ चलो। इतने देर से तो मैं जाने के लिए रेडी हो रहा था। चा मन में सोच रहा था, पता नहीं कैसे मैं पता लगाऊंगा कि इसके मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग बना रहे हैं। तभी टैयोंग ने कहा, अरे सोच क्या रहे हो, चलो हम लोग का लेट हो रहा है ना। चा ने कहा, हाँ चलो। फिर वो दोनों कार में बैठे और वहाँ से निकले ऑफिस के लिए। फिर ये दोनों ऑफिस के पास पहुँचे। वो कंपनी काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। टैयोंग ने कहा, ओ ये वो कंपनी? चा ने कहा, हाँ। टैयोंग ने कहा, काफ़ी अच्छा कंपनी लग रहा है। फिर ये दोनों अंदर गए। कंपनी के जो जो लोग थे वो लोग इन लोग से मिले, इन दोनों को वेलकम किए सभी ने मिलकर। फिर ये दोनों अपनी कैबिन में बैठे थे कि तभी एक एम्प्लॉय आया और वो इन दोनों को बहुत सारा चॉकलेट दिया। टैयोंग ने कहा, इतने सारे चॉकलेट क्यों? तब उस एम्प्लॉय ने कहा कि स्विट्ज़रलैंड का चॉकलेट बहुत फेमस है और आप दोनों पहली बार स्विट्ज़रलैंड आए हो तो चॉकलेट तो खाना ही चाहिए आप लोगों को। वर्ल्ड का बेस्ट चॉकलेट स्विट्ज़रलैंड में ही मिलता है, आपको ऐसा चॉकलेट और कहीं नहीं मिलेगा। टैयोंग चॉकलेट उठाया और खाने लगा। चॉकलेट खाने के बाद ये दोनों पूरी कंपनी देख रहे थे। थोड़ी देर तक ये दोनों कंपनी का हर कुछ देख रहे थे। जब चा कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा था जिसकी वजह से वो बिजी हो गया था कि तभी पीछे से टैयोंग छुपकर ऑफिस से निकल गया। ऑफिस के बाहर आ गया टैयोंग और अपना कार में बैठा। टैयोंग काफ़ी स्पीड में कार चला रहा था। थोड़ी देर बाद जब चा ने देखा तो टैयोंग नहीं था वहाँ पर। उसने पूरी कंपनी में देखा लेकिन टैयोंग कहीं नहीं था। तब चा ने अपने एम्प्लॉय को डांटते हुए बोला, तुम लोग ध्यान नहीं दे सकते हो, टैयोंग कहाँ चला गया है? तब उस एम्प्लॉय ने कहा, सॉरी सर हम लोग ने ध्यान नहीं दिया, हम लोग तो काम में बिजी थे ना। फिर चा भी अपना कार्ड लिया और उधर से निकला। काफ़ी टेंशन में था कि पता नहीं कहाँ चला गया टैयोंग। और चा सोच रहा था कि ये सब मेरे वजह से ही हो रहा है, मुझे इतना रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए था टैयोंग के साथ। दूसरी तरफ टैयोंग जो स्पीड में कार चला रहा था, सामने से एक और कार आ रहा था जिसके वजह से टैयोंग का बैलेंस बिगड़ा और टैयोंग का कार पेड़ से टकरा गया, जिसके वजह से टैयोंग का एक्सीडेंट हो गया। चा जब काफ़ी आगे गया तो उसने देखा कि सामने टैयोंग का कार था जो एक पेड़ से टकराया हुआ था। तब चा फटाफट अपनी कार से निकला और टैयोंग के कार के पास पहुंचा और उसका कार खोल के देखा तो उसने देखा टैयोंग का हालत बहुत ख़राब था। वो बेहोश भी था और टैयोंग के माथे से खून निकल रहा था।
चा को बहुत बुरा लगा टैयोंग का ये हालत देखकर। उसने फटाफट उसे उठाया और अपनी कार में रखा। कार में बैठाकर उसके बाद चा ने कार चलाया। फिर ये लोग हॉस्पिटल पहुंचे। उसके बाद चा ने टैयोंग को लेकर हॉस्पिटल के अंदर गया। फिर डॉक्टर लोग टैयोंग को इमरजेंसी रूम में भर्ती किया। फिर डॉक्टर लोगों ने चा से कहा कि आप बाहर इंतजार करिए, हम लोग चेक कर रहे हैं टैयोंग को, क्योंकि इलाज के समय किसी का भी रहने का अलाउ नहीं होता है अंदर। तब चा ने कहा कि बाहर मैं नहीं जाऊंगा, बाहर आप लोग जाएंगे, क्योंकि टैयोंग का चेकअप मैं करने वाला हूँ, ना कि आप लोग, क्योंकि मैं टैयोंग को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ। डॉक्टर ने कहा लेकिन आप कैसे इलाज कर सकते हो? चा ने कहा आप लोग तो जानते ही हो कि मेरे डैड कितने बड़े डॉक्टर है। मैंने अपने डैड से फुल ऑन ट्रेनिंग ले चुका हूँ। मुझे डॉक्टरी का हर एक चीज़ आता है, इसलिए मैं खुद इलाज कर सकता हूँ। मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द आप लोग निकलिए इधर से। सभी डॉक्टर इस रूम से निकल गए। चा भी डॉक्टर का ड्रेस पहना। इसके बाद चा इलाज करने लगा। कुछ देर तक इलाज चला। डॉक्टर लोग बाहर बैठकर खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद चा ने गेट खोला। उसमें से एक डॉक्टर से कहा कि मेरे साथ अंदर आओ। तो एक डॉक्टर उनके साथ अंदर आए। चा ने डॉक्टर के हाथ में एक छोटा सा बोतल दिया जिसमें टैयोंग का ब्लड था और चा ने कहा इसका चेकअप करिए आप। तो वो डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा था और चा यहाँ पर अपने काम में लगा हुआ था। फिर चा ने ईसीजी का चेकअप किया। ईसीजी एक चेकअप है, शरीर में होने वाली सभी क्रिया ठीक से काम कर रही या नहीं इसका पता लगाता है। फिर चा कुछ और करने लगा। तभी डॉक्टर जानबूझकर टैयोंग को टच करने का कोशिश कर रहा था। तभी चा ने उस डॉक्टर का हाथ कस के पकड़ा और उस डॉक्टर का हाथ पकड़कर पीछे की ओर धक्का दे दिया और बोला गुस्से से, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ टैयोंग को टच करने का? तब डॉक्टर ने थोड़ा घबराते हुए बोला नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ नस चेक कर रहा था टैयोंग का, कि उसका नस सही से चल रहा है या नहीं। तब चा ने कहा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि टैयोंग को मेरे अलावा कोई और टच करे। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम टैयोंग को टच करने की कोशिश करोगे? मैं तुम्हें करने दूंगा। तब उस डॉक्टर ने कहा आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। कुछ देर बाद टैयोंग होश में आया। तब उसने अपने सामने चा को ही देखा। टैयोंग खुशी के मारे चा को गले लगा लिया। फिर उसे एहसास हुआ कि शायद चा उसे डांटने वाला है। तब चा को उसने छोड़ दिया, पर चा ने टैयोंग को कुछ नहीं बोला। टैयोंग ने चा को डॉक्टर के ड्रेस में देखा तो टैयोंग ने कहा कि चा तुमने ये ड्रेस क्यों पहना है? तब दूसरे डॉक्टर ने कहा इन्होंने ही आपका इलाज किया है। टैयोंग ने कहा रियली चा, तुम्हें इलाज करना भी आता है? चा ने कहा अब घर चलो। टैयोंग समझ गया कि चा मुझसे बहुत गुस्सा है और फिर चा टैयोंग का हाथ पकड़ के अपनी कार में बैठाया और वहाँ से निकला। वो दोनों घर पहुँचे। चा ने कहा तुम फ्रेश हो जाओ, इसके बाद मैं तुम्हें दवाई दे दूँगा। टैयोंग अपने रूम में जाकर फ्रेश हो गया। उसके बाद अपने बेड पे लेटा था। तभी चा आया उसके रूम में और उसने कहा कि मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ, क्या मैं तुम्हें दवाई लगा सकता हूँ? टैयोंग ने कहा इसमें पूछने वाला क्या बात हुआ, लगा दो मुझे दवाई। चा टैयोंग को दवाई लगाते हुए बोला मुझे पता नहीं है ना कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं है, तुम्हें तो किसी भी बात से बुरा लग सकता है। टैयोंग ने कहा नहीं ऐसा बात नहीं है, मुझे तुम्हारी बातों से बुरा नहीं लगेगा। फिर चा ने कहा कि मैं अभी दवाई लगा चुका हूँ तुम्हें, थोड़ी देर बाद फिर मैं चेकअप करने आ जाऊँगा, अभी मैं जाता हूँ। टैयोंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला तुम इधर ही रुक जाओ। फिर टैयोंग ने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है ना तुम अच्छे से बात कर रहे हो मुझसे, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं क्यों चला गया और गुस्सा भी नहीं किया मुझ पर। तब चा ने कहा मैं कौन होता हूँ तुमसे सवाल करने वाला, तुम पर गुस्सा करने वाला? मेरा तो तुम पर कोई हक भी नहीं है, और ये जो भी हुआ है वो सब तो मेरे कारण ही हुआ ना। मैं तुम्हें डांटता नहीं तो तुम ऐसा नहीं करते, ना ही तुम्हारा एक्सीडेंट होता। तब टैयोंग ने कहा इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है,
गलती मेरा है, मैंने कार तेज चलाया और मुझे तुम्हें बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो गया, मुझे इतना जल्दी गुस्सा भी नहीं होना चाहिए। और तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारा मुझ पर हक नहीं है? तुम्हारा हक है मुझ पर। तुम मुझे रोक भी सकते हो, तुम मुझे डांट भी सकते हो, क्योंकि तुम मेरे बारे में अच्छा सोचते हो। चाह काफ़ी सैड था। फिर चाह ने कहा, अगर तुम्हें यहाँ नहीं रुकना है, तुम्हें अगर घर जाना है तो तुम अपने डैड से बात कर लो। तुम्हारा तबीयत थोड़ा ठीक हो जाएगा, तब मैं खुद तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने आऊँगा। तब टयोंग ने कहा, मुझे नहीं जाना है, और अपना चोट दिखाते हुए बोला, मुझे ज़्यादा चोट लगा है ना, लग भी नहीं रहा है कि जल्दी ठीक होगा। जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाऊँगा तब तक मैं घर जा भी तो नहीं सकता हूँ ना, इसलिए मैं इधर ही रहने वाला हूँ। ये बात सुनकर चाह को भी काफ़ी अच्छा लगा कि टयोंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर रहने से। फिर इन दोनों के लिए खाना आया। तब चाह ने खुद अपने हाथों से टयोंग को खाना खिलाया, काफ़ी प्यार से। फिर दोनों ने खाना खा लिया। फिर चाह ने कहा, टयोंग तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम्हारे लिए आराम करना बहुत ज़रूरी है। टयोंग ने कहा, ओके, मैं तुम्हारा हर एक बात मानूंगा। फिर थोड़ी देर बाद टयोंग को नींद लग गया और वो सो गया। सोने से पहले टयोंग ने चाह से कहा था कि मेरे साथ ही रहना। चाह काफ़ी देर तक वहाँ पर बैठा हुआ था। फिर अचानक उससे नींद लग गया और वो भी सो गया। दूसरे दिन टयोंग का नींद खुला तो उसने देखा उसके सामने चाह था। टयोंग चाह को देखकर सोच रहा था कि कितना केयर करता है ये मेरा, ये कितना अच्छा है तो ये अजनबी, लेकिन फिर भी इसके साथ मुझे अपनों वाला फीलिंग आता है। बिना किसी स्वार्थ के ये मेरा इतना ख्याल रख रहा है। फिर टयोंग चाह के करीब गया और उसे किस करने वाला था। फिर अचानक टयोंग रुक गया और सोचने लगा, कर क्या रहा हूँ मैं चाह को किस कैसे कर सकता हूँ? ये तो मेरा बिजनेस पार्टनर है, ना कि लाइफ पार्टनर। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? फिर टयोंग दूसरी तरफ घूमकर बैठ गया और सोचने लगा, हमारे बीच कोई खास रिश्ता नहीं है तो क्या हुआ? इसने मेरा इतना हेल्प किया है, ये मेरा इतना ख्याल रखता है, तो मैं तो इसे किस तो कर ही सकता हूँ ना, इसमें कुछ गलत नहीं है। ये बात सोच के फिर वो चाह की ओर मुड़ गया। टयोंग चाह के काफ़ी करीब आ गया था और वो उसे किस करने ही वाला था। चाह का आँख खुल गया और चाह ने कहा, क्या हुआ है तुम्हें, कर क्या रहे हो तुम? तब टयोंग ने कहा, मैं तो देख रहा था कि तुम सोए हो या जागे हो। चाह ने कहा, ये कैसा तरीका हुआ? तब टयोंग ने कहा, इसमें गलत क्या है, मैं तो ऐसे ही चेक करता हूँ। तुम्हें इतना जल्दी उठना नहीं चाहिए था, मैं तो तुम्हें थैंक यू बोल रहा था ना। अब उठ ही गए तो जाओ फ्रेश हो जाओ। चाह काफ़ी ख्याल रखता है टयोंग का। ऐसे ही कुछ दिन बीता। कुछ दिन बाद फिर आज चाह ने कहा, टयोंग चलो आज मैं तुम्हें एक जगह घुमाने ले चलता हूँ। टयोंग ने कहा, मुझे भी काफ़ी मन था स्विट्ज़रलैंड घूमने का। चाह ने कहा, ओके तो चलो घूमने चलते हैं। फिर टयोंग चाह के कार में बैठा और वो दोनों घूमने के लिए निकले। काफ़ी दूर तक वो लोग घूमने गए। थोड़ी देर बाद जब ये दोनों कार से निकले तब इन लोगों ने देखा आसपास आइस ही आइस था। तब चाह ने कहा, यहाँ पर हम लोग आइस स्केटिंग करेंगे, ओके? टयोंग ने कहा, मुझे तो आइस स्केटिंग करना नहीं आता है। तब चाह ने कहा, ठीक है तो मैं सिखा दूंगा तुम्हें, चलो तो सही। टयोंग ने कहा, ओके चलो चलते। चाह ने टयोंग का हाथ पकड़ लिया और उसके बाद अपने साथ ही स्केटिंग करवा रहा था। ये दोनों ने काफ़ी एंजॉय किया वहाँ पर। फिर ये दोनों घर वापस आ गए। अब चाह और टयोंग दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग आ चुका था, बस ये दोनों अपना फीलिंग एक दूसरे को बता नहीं पा रहे थे। इन दोनों के अंदर यही चल रहा था कि अपना फीलिंग कैसे बताए एक दूसरे को। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश रहते हैं हमेशा। धीरे धीरे करके अब वो दिन आ गया जब ये दोनों एक दूसरे को प्रपोज करने वाले थे। चाह घर को एक काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया था। चाह ने सभी से हट के काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया था पूरे घर को।
एक तरफ टैयोंग रेडी हो रहा था बहुत अच्छे से और दूसरी तरफ चा भी बहुत अच्छे से रेडी हो रहा था। फिर दोनों रेडी होते होते एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। चा को हर जगह टैयोंग ही दिख रहा था और टैयोंग को हर जगह चा ही दिख रहा था सिर्फ। फिर ये दोनों हॉल रूम पहुँचे। लाइट ऑफ था। अचानक लाइट आया और इन दोनों के ऊपर ग्लिटर का बरसात हो गया और वो पूरा रूम काफ़ी अच्छा लग रहा था। टैयोंग ये सब देखकर बहुत खुश हुआ। टैयोंग ने मन में सोचा, मैं जिसका तलाश कर रहा था वो आखिर मुझे मिल ही गया। कहते हैं ना, सभी के लाइफ में कोई ना कोई ख़ास इंसान ज़रूर आता है। शायद मेरे लाइफ का वो ख़ास इंसान चाहिए। गॉड जी, मेरे लाइफ को इतना अच्छा बना दो कि मेरी लाइफ में कोई और प्रॉब्लम ना आ पाए। मैं चा के साथ एक परफेक्ट लाइफ जीना चाहता हूँ। फिर चा फ्लावर्स का बुके लेकर आया और टैयोंग को प्रपोज किया। टैयोंग ने भी उसका मुझे एक्सेप्ट कर लिया। फिर टैयोंग ने भी एक गिफ्ट चा के हाथों में दिया और बोला, इसे खोलो। चा ने जब खोला तो उसमें 2 लॉकेट था। टैयोंग ने कहा, इस दोनों लॉकेट में एक में मेरा फ़ोटो है, एक में तुम्हारा फ़ोटो है। मेरा फ़ोटो जिस लॉकेट में है वो तुम पहनोगे और तुम्हारा फ़ोटो जिस लॉकेट में है वो मैं पहनूँगा, जिससे हम दोनों का फ़ोटो एक दूसरे के पास रहे। चाने का ये बेस्ट गिफ्ट है मेरा। फिर इस दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना लॉकेट पहनाया। इसके बाद ये दोनों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। फिर आज सुबह के समय जब चा बाथरूम में बाथ लेने गया था तभी टैयोंग चा के रूम में आया। तब चा के फ़ोन में रिंगटोन बजने लगा। किसी का कॉल आया था। टैयोंग ने सोचा, क्या मैं फ़ोन उठा लूँ? फिर टैयोंग ने सोचा, नहीं, मैं ऐसे कैसे कॉल उठा लूँ? किसी और का कॉल चेक करना गलत बात है। पर फ़ोन उठाने में क्या गलत बात है? हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो। वैसे भी चा इधर है नहीं तो मुझे उठाना पड़ेगा कि तब तक कॉल कट चुका था। इसके बाद एक मैसेज आया उसके फ़ोन पर। फिर टैयोंग ने सोचा, किसी का मैसेज पढ़ना बैड हैबिट है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ देर तक टैयोंग बेड पर ही बैठा रहा। फिर बोला, ज़रूर चेक करूँगा मैं, पता नहीं किसका मैसेज होगा। और टैयोंग फ़ोन उठाकर चेक करने लगा। टैयोंग ने जब फर्स्ट लाइन पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, मुझे तुमसे मिलना है चा, बहुत जल्द। तब तक मैं चा बाहर आया और टैयोंग से फ़ोन ले लिया और बोला, मेरा फ़ोन चेक कर रहे थे तुम? टैयोंग ने कहा, नहीं, मैं तो बस पढ़ रहा था मैसेज कि कहीं कोई ज़रूरी काम ना हो हमारी कंपनी को लेकर। तब चा ने कहा, मैं आज तक कभी तुम्हारा फ़ोन या मैसेज चेक किया हूँ? नहीं किया हो ना, फिर तुम क्यों कर रहे हो? फिर टैयोंग ने कहा, अब जब हम दोनों साथ हैं तो जो भी तुम्हारा है वही तो मेरा भी हुआ ना, फिर क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तुम्हारा मैसेज ही चेक कर लिया तो। चा ने कहा, कुछ ऐसे भी मैसेज होते हैं जो पर्सनल होते हैं। टैयोंग ने कहा, इतना भी क्या पर्सनल है कि तुम मुझे दिखा भी नहीं सकते हो? तब चा ने कहा, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? टैयोंग ने कहा, नहीं, मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस जानना चाहता हूँ कौन है जो तुमसे मिलना चाहता है। ये बात तुम मुझसे क्यों छुपा रहे हो? तब चा ने कहा, मतलब तुम पढ़ चुके हो? टैयोंग ने कहा, हाँ, पढ़ चुका हूँ, लेकिन फर्स्ट लाइन ही पढ़ा, उसमें इतना ही लिखा था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कौन है जो तुमसे मिलना चाहता है? तब चा ने कहा, शायद कोई और कंपनी से मुझे कॉल किया होगा कोई और फिर चा ने कहा, एक सेकंड में आता हूँ फ़ोन करके। और चा कॉल लेकर बालकनी के पास जाकर बात करने लगा। टैयोंग बालकनी से ही चा को देख रहा था और उसका बात सुनने का कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कोई बात सुनाई नहीं दे रहा था। चा बहुत देर तक किसी से बात कर रहा था। इसके बाद चा ने कॉल काटा और उसके बाद वो रूम के अंदर आया तो टैयोंग उसे देख ही रहा था। चा ने कहा, क्या हो गया तुम्हें, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? टैयोंग ने कहा, कुछ नहीं, बस मैं यही सोच रहा था कि दोबारा से कॉल आएगा तो मैं तुम्हारा फ़ोन चेक नहीं करूँगा। चा ने कहा, काफ़ी अच्छा सोच रहे थे, गुड जॉब। तब टैयोंग ने कहा, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी भी काम होगा ना तब भी नहीं उठाने वाला हूँ मैं कॉल। अगर तुमसे बात करने के लिए कोई मुझे भी कॉल करेगा ना तब भी मैं काट दूँगा, फिर भी तुम्हें नहीं दूँगा कॉल, क्योंकि वो तो मेरा मोबाइल रहेगा ना।
तुम ज़्यादा ही अपना अपना करते रहते हो ना। चाहने का तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है कि तुम एक छोटी सी बेबी हो। तुम भले ही बड़े हो गए हो लेकिन तुम्हारा मन अब भी बच्चों वाला ही है। टयोंग ने कहा, मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। और टयोंग वहाँ से अपने रूम में चला गया। तब चा भी टयोंग के रूम में गया और बोला, टयोंग ऐसे गुस्सा मत करो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है तुम गुस्से रहते हो तो। तुम्हारा गुस्सा शांत करने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। टयोंग ने कहा, नहीं चाहिए मुझे, ले जाओ। चा ने कहा, ठीक है, नहीं लोगे ना, मैं भी अपने रूम में चला जाऊँगा, निकलूँगा भी नहीं, तुमसे बात भी नहीं करूँगा। सिर्फ तुम्हें गुस्सा आता है, तुमसे ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे। टयोंग ने कहा, कैसे हो तुम? मैं गुस्सा हूँ तो तुम्हें मनाने के बजाय तुम खुद मुझे धमकी दे रहे हो, बोल रहे हो तुम मुझसे बात नहीं करोगे। हाँ, ऐसा कोई कैसे कर सकता है? तभी कुरियर मैन आया और उसने कहा, ये आपका गिफ्ट, यहाँ मैं रख के जाता हूँ। चा ने कहा, ठीक। फिर टयोंग ने कहा, ठीक है, मैं ये गिफ्ट खोल कर देख लेता हूँ, क्या लाए हो तुम मेरे लिए। चा ने कहा, ठीक है, अगर अच्छा लगे तो रख लेना, नहीं तो फिर जो तुम्हें मन में चाहे वो कर लेना। टयोंग ने वो गिफ्ट खोला। उसने देखा बहुत ही बड़ा सा टेडी बियर था उसके अंदर। फिर चा ने कहा, तुम्हें टेडी बियर बहुत पसंद था ना, और अगले बार तुम्हें नहीं मिला था टेडी बियर, इसलिए तुम काफ़ी गुस्सा हुए थे मुझसे, इसलिए मैंने ये तुम्हारे लिए मंगवाया था। और ये कुछ चॉकलेट भी है, जो अगर पसंद आए तो खा लेना। टयोंग ने कहा, ये टेडी काफ़ी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, और चॉकलेट भी खाने लगा, बोला चॉकलेट भी काफ़ी अच्छा है। टयोंग ने कहा, लेकिन अभी मुझे इस टेडी का काम नहीं है। चा ने कहा, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा हूँ, तुम चाहते क्या हो? जब तुम्हारे पास टेडी बियर नहीं रहता है तब तुम्हें चाहिए होता है, और अब जब मैं लेकर आ चुका हूँ तब तुम्हें नहीं चाहिए, क्यों? टयोंग ने कहा, क्योंकि अब तो मेरे पास तुम हो ना, तो मैं तुम्हें पकड़ कर सोया करता हूँ, तो मुझे टेडी बियर का क्या काम? जब मैं अकेला फील करता हूँ ना, तब मुझे टेडी का जरूरत पड़ता है, लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ तुम हो। चा ने कहा, लेकिन मैं हमेशा तो तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा ना। टयोंग ने कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम हमेशा रहोगे मेरे साथ, तुम देख लेना, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, समझे तुम? चा ने कहा, ठीक है। फिर टयोंग ने चा को गले लगा लिया। फिर टयोंग ने कहा, अब हम दोनों को सो जाना चाहिए। फिर ये दोनों सो गए। इसके बाद दूसरा दिन हुआ। आज चा ने कहा कि टयोंग तुम रेडी हो जाओ, आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ दूंगा, मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। हाँ, चा ने टयोंग को बहुत अच्छा सा गिफ्ट के तौर पे ड्रेस दिया और बोला तैयार हो जाना। टयोंग भी अपने रूम में अच्छे से रेडी होने लगा और चा भी रेडी होने लगा। फिर ये दोनों रेडी होकर आए। तब चा ने कहा, चलो कार में बैठो, अभी लेके चलता हूँ। फिर वो दोनों कार में बैठे और कार निकला। टयोंग चा से पूछ रहा था कि बताओ ना कहाँ जा रहे। तब चा ने कहा, सरप्राइज है, कैसे बता दूँ अभी, तुम्हें वो देखकर काफ़ी अच्छा लगेगा। इनका कार सुनसान हाईवे के बीच से गुजर रहा था कि तभी अचानक बहुत सारा कार इनके कार के पीछे चलने लगा। इसके बाद आगे जाकर चा के कार को चारों तरफ से बहुत सारा कार ने घेर लिया। तब चा को कार रोकना पड़ा, उसके आसपास बहुत सारे कार थे। टयोंग ने कहा, ये कौन है ये लोग और क्यों घेर रहे हैं हम लोगों को? चा ने कहा, मुझे भी नहीं पता, पर मैं देखता हूँ, तुम कार के अंदर बैठे रहना, जब तक मैं ना बोलूँ मत निकलना। फिर चा कार से बाहर निकला। तभी उन सभी कार में से बहुत सारे लोग निकले जो बहुत बड़े बड़े बंदूक लिए हुए थे हाथ में। उस सभी कार के बीच में एक कार था जो काफ़ी स्पेशल कार था। उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कि उन सभी का बॉस का कार हो वो। तभी उस सभी कार के बीच से एक कार आया और वो सीधे चा के थोड़ी दूर पर अपना कार रुका। उस कार में से जंगकुक निकला। दूसरी तरफ टयोंग भी कार से निकला और निकलकर आकर चा का हाथ पकड़ लिया और बोलने लगा, पता नहीं क्यों ये लोग हम लोगों के पीछे पड़े हुए। जंगकुक के हाथों में गन था। ये आवाज़ सुनते ही जंगकुक का नज़र टयोंग पर गया और मन में सोचा, अब जाकर तुम्हारा मुझसे वापस मुलाकात हो गया। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जंगकुक क्या करने वाला है। चा
और जयोंग को साथ में देखकर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।